हेलो नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो भी बच्चे हैं 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए पूरे किताब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं जिनके बिहार बोर्ड में पूछे जाने के 95% चांस है। कृपया इन क्वेश्चंस को देखिए। चलिए बच्चों, पहला हमारा क्वेश्चन है, का पुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव, नग, कर्मधारय, द्वंद्व। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कर्मधारय समास का। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? ना प्लस यक, ना प्लस अक, ने प्लस अक या न प्लस अक। तो नायक शब्द का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर डी, न प्लस अक। अगला बच्चों, हरीश ने कमल को मारा था किस काल का उदाहरण है? इस काल पूछ रहे बच्चों, भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य काल की, संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसमें हो जाएगा बच्चों भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं बच्चों? 7, 10, 12, 11। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम? 11 सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नित्य करना, तैयार होना, कि कठोर परिश्रम करना, कि कमर की देखभाल करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बच्चों तैयार होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में सर्वनाम है घड़ी, मैं, किताब, घास। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट होगा मैं क्या है? सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? प्रज्वलित, नुपुर, द्वंद की प्रसाद। तो बच्चों इसमें कौन अशुद्ध शब्द है? द्वंद। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रतिहार शब्द में कौन उपसर्ग है? प्रतिहार में हार, कि आर, की प्रति, की प्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आम्र किस शब्द का रूप का उदाहरण है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो तत्सम है बच्चों आम्र। विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए किस कारक का उदाहरण बच्चों? कर्ता, कर्म, की करण, की अपादान। तो यहाँ पे बच्चों एक दूसरे से अलग हो रहा है यहाँ पे, तो अपादान कारक हो जाएगा बच्चों। बच्चे स्कूल से निकल गए हैं, अपादान करेक्ट होगा डी। चलिए अगला, धार्मिक शब्द में कौन पढ़ता है? उक, निक, इक, धर्म। तो धार्मिक में कौन सा प्रत्यय होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार शब्द किस लिंग का उदाहरण है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी सरकार स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इधर का विलोम क्या होगा बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी, उधर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका आंसर आप लोग बच्चों कमेंट में कीजिएगा कि कौन हमारा शुद्ध शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुल 4 किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, की क्रिया पदबंध। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा संज्ञा पदबंध। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, रोन नदी कहाँ है? अमेरिका में, नेपाल में, फ्रांस में, कि भारत में? तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों रोन नदी फ्रांस में है। मछली शीर्षक कहानी में मछली किसका प्रतीक है? माँ का, दादी का, कि दीदी का, कि नानी का? तो ऑप्शन नंबर बी दीदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? एसोसिएट प्रोफेसर, मणिपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, की पटना, की इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में? तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। चलिए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भांगू कौन था? अब मछली शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दे। घर का नौकर था, कि लेखक का भाई था, कि घर का मालिक था, कि गांव का सरपंच था? तो बच्चे भंगू कौन था? घर का नौकर था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी के अनुसार फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्या बनवाया था? किस तरीके से पोप की गतिविधियों पर नजर रखते थे? तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों किला बनवाए थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके सौजन्य से लेखक अशोक वाजपेयी को ला शत्रुज में रहकर अपना काम करने का न्योता मिला था? ब्रिटेन सरकार के, भारत सरकार, चीन सरकार के, फ्रेंच सरकार? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर फ्रेंच सरकार। मछली शीर्षक पाठ के कथावाचक के छोटे भाई का क्या नाम था बच्चों? बताइए आप लोग। तो संतु था करेक्ट आंसर। बीजाक्षर काव्य संकलन है अनामिका जी का, अभय जी का, कि दिनकर का, कि वीरेंद्र डंगवाल जी का? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा अनामिका जी का। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कवि को कहाँ मिलता था बच्चों? खलिहान में, घर के आंगन में, कि घर के दरवाजे पर? तो गांव के बाहर। करेक्ट आंसर जल्दी बोलिए बच्चों।
तो घर के दरवाजे पर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, कवित्री अनामिका जी का जन्म बिहार किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा में, केरल में, पंजाब में कि बिहार में? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, बिहार में हुआ था। पाठ्य पुस्तक में हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से संकलित है? पहल पुस्तिका से कि हमारी नींद से कि दुष्चक्र में श्रेष्ठा से कि इसी दुनिया में? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान की कुंठित मनोविज्ञान? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, बाल मनोविज्ञान। हमारी नींद शीर्षक कविता में कौन साफ और मजबूत इंकार करता है? साफ और मजबूत इंकार करता है। शोषक वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग कि उच्च वर्ग? तो ये ऑप्शन नंबर ए, शोषक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नगर शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? पपाती है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेखक सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? मेघालय में, बी गुजरात में, सी तमिलनाडु के उड़ीसा? ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर होगा बच्चों। इस वीडियो में हमने आपको 30 क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, जिनमें से 25 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना। इन क्वेश्चंस को आप लिख के याद कर ले और बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे, इसका जिम्मेदारी हम लेते हैं। और अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगली वीडियो को लेकर ऐसे ही। धन्यवाद।